तुम्हारा जन्म किसी महान उद्देश्य को पूरा करने के लिए हुआ है। तुम्हारा अस्तित्व किसी महान लक्ष्य को पाने के लिए है। तो फिर हतोत्साहित क्यों हो रहे जब सामने कोई परीक्षा आ रही? परेशान क्यों हो रहे जब वक्त कठिन गुजर रहा? खुश हो जाओ, क्योंकि तुम्हें चुना गया है। तुम्हें इस प्रकृति ने चुना है, तुम्हें इस ब्रह्मांड ने चुना है, कुछ अलग, कुछ बेहतर करने के लिए चुना है। तो फिर दुखी होकर समय व्यर्थ करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। इंसान के रूप में जन्म लिए हो तो जाहिर सी बात है तुम्हें बनाने वाले ने कुछ सोचकर बनाया होगा। इस जीवन की सबसे बड़ी चुनौती ही घड़ी घड़ी चुनौतियों का सामना करना है, और इन चुनौतियों को कोई टाल नहीं सकता, वो भी नहीं जिसे आज तुम सबसे ज्यादा सक्षम और समृद्ध समझते हो, क्योंकि वो आज सक्षम और समृद्ध ही जीवन की चुनौतियों का सामना करके बना है। ऐसे में तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने कदम आगे बढ़ाते रहना है, क्योंकि आगे जाकर तुम क्या करने वाले हो, आगे जाकर तुम क्या बनने वाले हो, यह सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि तुम आज की परिस्थितियों का सामना कैसे कर रहे हो। यह सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि अपना आज कैसे बिता रहे हो। क्या तुम हार मान जाते हो या फिर हर चुनौतियों का डट कर सामना करते हो? ऐसे सवाल हर एक परिस्थिति में तुम खुद से पूछो। बहुत जल्दी घबरा जाओगे, परेशान हो जाओगे, टूट जाओगे, हताश हो जाओगे, तो वहां कभी नहीं पहुंच पाओगे जहां पहुंचने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। वो कभी हासिल नहीं कर पाओगे जो पाने के लिए तुम इस संसार में आए हो। किसने कहा था तुमसे कि यह जीवन आसान होने वाला है? याद रखो, कठिन वक्त, कठिन परिस्थिति एक मजबूत इंसान को जन्म देती है, और एक मजबूत इंसान एक मजबूत दौर लाता है, एक मजबूत चरित्र पाता है। इसलिए कठिन वक्त का सामना करते ही तो सबसे पहले उसे धन्यवाद करो जिसे तुम मानते हो। बोलो उससे कि धन्यवाद, आपने मुझे इस परीक्षा के काबिल समझा। और अगर काबिल समझा है तो जाहिर सी बात है उनका उद्देश्य तुम्हें जीतते देखना होगा। ऐसे ही नहीं तुम कहीं पर पहुंच जाओगे, ऐसे ही नहीं तुम किसी भी परेशानियों का सामना कर लोगे। हर चीज के पीछे कोई ना कोई वजह होती है, और वो वजह ही है जिसके वजह से आज तुम परेशान हो रहे, हताश हो रहे। लेकिन क्यों? विश्वास रखो कि कोई भी काम बेवजह नहीं होता, और जब तुम इस कठिन वक्त के उस पार चले जाओगे तब तुम्हें एहसास होगा कि वाकई में आज जो कुछ भी तुम बन पाए हो वो उसी कठिन वक्त के वजह से बन पाए हो। यह जीवन ऐसा ही है, और अगर तुम कठिन दौर से गुजर रहे हो तो मुबारक हो, तुम्हें चुना गया है। तुम्हारा जन्म ही कुछ बड़ा करने के लिए हुआ है, कुछ महान करने के लिए हुआ है। और ध्यान रहे, उसे करते वक्त भी तुम अकेले ही होगे। उस वक्त कोई तुम्हारे साथ नहीं होगा, कोई तुम्हारा पक्ष नहीं लेगा, पर फिर भी विजय तुम्हारी ही होगी, बशर्ते बस तुम साफ हृदय के साथ लगे रहो, आगे पीछे की चिंता किए बिना डटे रहो। तुम ही हो जो खुद को मजबूत बना सकते हो। अकेले चलना सीखो। यह प्रकृति तुम्हें चुनौती दे रही है कि तुम उन रास्तों पर चलो जहां ज्यादातर लोग चलने की हिम्मत नहीं करते। यह प्रकृति तुम्हें अपने खास और अनोखे कला को पूरी दुनिया को दिखाने की चुनौती दे रही है। यह तुम्हें वो दिखाने की चुनौती दे रही है जो लोगों ने आज तक तुम्हारे अंदर नहीं देखा। यह तुम्हें हर बार हार जाने के बाद भी खड़े होने की चुनौती दे रही है। यह तुम्हें अपने महान उद्देश्य को खोजकर पूरा करने की चुनौती दे रही है। यह तुम्हें फिर से मजबूत बनने की चुनौती दे रही है। यह तुम्हें वो बनने की चुनौती दे रही है जो बनने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। बस तुम अपने दर्द, जुनून, केंद्र और आस्था को एक साथ रख कर देखो। बस अपने आप से यह बोल कर देखो कि तुम्हें हर हालत में बस करना है, तुम्हें हारना नहीं है, और तुम वो बन जाओगे जिसे कोई कभी रोक नहीं सकता है। हाँ, इसमें कोई संशय नहीं है कि महान लोगों की तरह तुम भी आज वही कर रहे होगे जिसका कोई अर्थ ना हो। तुम कुछ ऐसा कर रहे होगे जिसका शायद मतलब ना हो, पर इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि तुम्हारा जीवन अर्थहीन है। यकीन करो, यह बेअर्थ का काम भी तुम्हें आने वाले कल के लिए ही तैयार कर रहा है। इसलिए निश्चिंत हो जाओ, तुम जहां भी हो, और बस अपने काम को करते रहो, अपने उद्देश्य को खोजते रहो, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो, और तुम वहां पहुंच जाओगे जहां तुम्हारा पहुंचना निहित है। संयम रखो और उत्साहित रहो। अभी तुम्हारे जीवन का वो पल आने वाला है जो एक दौर की तरह देखा जाएगा। हाँ, इस दौरान जाने अनजाने में कुछ गलतियां भी होंगी, कुछ अपने तुमसे रूठेंगे भी, पर घबराने की जरूरत नहीं है। इसके लिए तुम्हें कुछ करना भी नहीं है। बस अपने जीवन में आने वाले हर चुनौतियों को एक परीक्षा की तरह देखो, जिसे स्वीकार करके डटे रहना और बुद्धिमानी से उनका सामना करना तुम्हें शीर्ष पर पहुंचा देगा। तुम्हें बीते हुए कल का पछतावा करके और आने वाले कल की चिंता करके कुछ नहीं हासिल होने वाला है। बस ध्यान रहे, तुम्हें इस मानसिकता के साथ जीना है कि जो है वो आज का ही दिन है बस, और दिन के शुरुआत से आखिरी समय तक डटे रहना।
काम करते रहना, परिस्थितियों का सामना करना, खुद को बेहतर बनाने के लिए ढकेलते रहना ही तुम्हारा उद्देश्य होना चाहिए। बस तुम्हें हार नहीं माननी है। हाँ, इस दौरान तुम्हारे आसपास के कुछ नकारात्मक लोग ऐसे भी होंगे जो तुम्हें खुद पर शक करने के लिए मजबूर करेंगे। वो बोलेंगे कि तुम यह नहीं कर सकते। वो यह चाहेंगे कि तुम अपने संदेह और डर के नियंत्रण में रहो। वो चाहेंगे कि तुम अपने बहाने और टाल मटोल की आदत के नीचे दब जाओ। ऐसे में तुम्हारा लक्ष्य यह भी होना चाहिए कि तुम्हें अपने कर्म से, मेहनत से, संयम से उन्हें गलत साबित करना है। तो अभी इसी वक्त से सोकर सपने देखना बंद कर दो, अपनी चाहतों को दबाना बंद कर दो, उठ जाओ और लग जाओ। यह सफर आसान होने वाला है ऐसा किसी ने नहीं कहा है। ऐसे में तुम्हें खुद से यह वादा करना होगा कि कठिन समय में भी तुम्हें जहां पहुंचना है, तुम्हें जो भी हासिल करना है, वहां पहुंचने के लिए तुम हर मुमकिन कोशिश करोगे। तुम हार नहीं मानोगे और यकीन करो, यह सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ही हाथों में है। तुम्हारा पूरा जीवन तुम्हारे हाथों में है। अब फैसला तुम्हारा है कि तुम्हें चिंता करनी है या फिर चिंतन। तुम अपने ऊपर विश्वास इसलिए नहीं कर पा रहे हो क्योंकि तुम्हें तुम्हारे असल शक्ति का अंदाजा ही नहीं है, और इसका सबसे बड़ा कारण तुम्हारी खुद के प्रति काल्पनिक नकारात्मक सोच है। याद रखो कि अगर इस संसार का कोई भी जीवित व्यक्ति कोई काम कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो। तुम्हारा जन्म ही किसी महान उद्देश्य को पूरा करने के लिए हुआ है, और उसके लिए तुम्हारे पास भरपूर शक्तियां और सक्षमता है। तो बस अब बहुत हुआ। अभी इसी वक्त उठो और अपने सपनों के लिए लड़ना शुरू करो, क्योंकि आज के तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा कल निर्धारित करेंगे। तुम अपने जीवन में आगे कैसे बढ़ोगे ये भी तुम्हारे ही मानसिकता पर निर्भर करता है। बस तुम्हें खुद को यह बताना है कि तुम तैयार हो। तुम तैयार हो जीवन में आने वाले हर एक तूफान का सामना करने के लिए। तुम तैयार हो अपने उद्देश्य को खोजकर उसे पूरा करने के लिए। तुम पूरी तरह से तैयार हो अपने जीवन के हर छोटे बड़े लक्ष्य को पाने के लिए। अब तक क्या हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता। पीछे मुड़कर देखना, खुद पर संदेह करना मूर्खता है। ऐसा करके तुम आगे होने वाले अच्छे चीजों को भी अनदेखा कर दोगे। बीते हुए पल को सोचकर चिंता, पश्चाताप करना सिर्फ और सिर्फ तुम्हें हार मानने के लिए मजबूर करेगा, और फिर तुम आगे आने वाले उन चुनौतियों का सामना किए बिना ही हार मान जाओगे। बेशक जीवन में बहुत सी चुनौतियां आएंगी, कुछ तुम जीतोगे और कुछ हारोगे भी, और यह लाजमी भी है। ऐसे में तुम्हें बस यह याद रखना है कि तुम कभी हार नहीं सकते हो। या तो तुम जीत रहे होते हो या फिर सीख रहे होते हो। जब तक तुम्हारे दिल की धड़कन चल रही है, जब तक तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है, जब तक तुम्हारी आंखें खुली हुई हैं, तब तक तुम्हें लड़ना है। तुम्हें लड़ना है रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाली चुनौतियों से। तुम्हें लड़ना है खुद को ही पीछे खींचने वाले विचारों से। तुम्हें लड़ना है अपने आसपास के नकारात्मक व्यक्तित्व से। और इस दौरान यह याद रखना कि जितनी ज्यादा लड़ाई, जितना ज्यादा संघर्ष, उतनी ही बेहतर उसका परिणाम होगा। तुम्हारी चल रही सांसें इस बात की गवाह है कि अभी तुम्हारी लड़ाई बाकी है। तुम्हारी सांसें इस बात की गवाह है कि अभी तुम वहां नहीं पहुंचे जहां तुम्हें पहुंचना है, या जहां तुम्हें यह प्रकृति पहुंचाना चाहती है। तुम्हारी सांसें तुम्हें कुछ अलग करने के लिए प्रेरित कर रही हैं। तुम्हारी सांसें तुम्हें अपने बीते हुए कल से बेहतर बनने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। यही अपने अंदर सकारात्मक बदलाव लाने का मौका है, और यही वो मौका है जब तुम इस दुनिया को बताओगे कि तुम असल में क्या हो। अब जब तुम्हारी परीक्षा ली जा रही है तो कुछ ऐसा करो कि उदाहरण में तुम्हारे नाम का जिक्र किया जाए। कुछ ऐसा करो कि लोग आने वाली पीढ़ी को तुम्हारे जैसे बनने के लिए प्रोत्साहित करें। कड़ी मेहनत करो, शक्तिशाली बनो। तुम अभी जीवित हो, संघर्ष कर रहे हो, हार नहीं माने हो, टूटे नहीं हो, लाख परेशानियों के बावजूद डटे हुए हो। तो मुबारक हो, तुम्हें चुना गया है। तुम्हें चुना गया है महान उद्देश्य के लिए, तुम्हें चुना गया है महान लक्ष्य के लिए।